तो आज हम लोग देखने वाले हैं चैप्टर 10 कंप्यूटर साइंस चैप्टर 10 जिसका नाम है लिंक्ड लिस्ट स्टैक्स और क्विजेस। ठीक है, ये देखने वाले हैं। इसके बाद एक चैप्टर लेकर आएंगे, चैप्टर 1 C++, जो खुद में 30 मार्क्स कंटेन करता है पूरा का पूरा। ठीक है, उसको लेकर आएंगे। उसके बाद एक प्रोग्रामिंग लेकर आएंगे, ठीक है, उसमें जिसमें प्रोग्रामिंग होगा। फिलहाल ये देखते हैं। इसमें चूँकि हम लोग कर रहे थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, ठीक है, तो इसका चैप्टर 10 का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो सारे देख लेते हैं कि कौन कौन सा है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ लिंक्ड लिस्ट। व्हाट इज़ लिंक्ड लिस्ट, लिंक्ड लिस्ट है क्या और वो कितने तरह के होते हैं, उनको उनके टाइप्स को भी एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, व्हाट इज़ लिंक्ड लिस्ट एंड एक्सप्लेन द टाइप्स ऑफ लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, तो देखते हैं लिंक्ड लिस्ट है क्या। ठीक है, लिंक लिस्ट है ना, कलेक्शन है। अब कलेक्शन किस चीज़ का है, तो नोड का कलेक्शन है। ठीक है, नोड का कलेक्शन है इस तरह का, ऐसे और फिर ऐसे, ये सब नोड का है, कलेक्शन है लिंक लिस्ट। लेकिन ये नोड क्या है, ये नोड दो भाग में ऐसे बटेगा। ठीक है, दो भाग में ऐसे बटेगा। पहले में इंफॉर्मेशन कंटेन करता है और दूसरे में डाटा। ठीक है, तो क्या है, कलेक्शन है किस चीज़ का, नोड का। देखते हैं डिफिनेशन क्या है। लिंक्ड लिस्ट इज ए कलेक्शन। लिंक्ड लिस्ट क्या है, कलेक्शन है किस चीज़ का, तो नोड का। लिंक्ड लिस्ट क्या है, कलेक्शन है नोड का, संग्रह है किस चीज़ का, नोड्स का। एंड दैट नोड, और वो जो नोड्स है वो कनेक्टेड होता है टू द नेक्स्ट नोड। और वो नोड, पहला नोड, ठीक है, ये दूसरे नोड से कनेक्टेड है, पहला नोड दूसरे नोड से कनेक्टेड होता है। और लिंक लिस्ट क्या है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। एमसीक्यू में बहुत ही पूछता है लिंक लिस्ट, या फिल इन द ब्लैंक्स में लिंक लिस्ट इज अ डैश, तो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। ठीक है, या फिर लिंक लिस्ट क्या है। ठीक है, चार क्वेश्चन दे देगा, चार ऑप्शन दे देगा, उसमें से आपको बताना रहेगा। ठीक है, तो लिंक लिस्ट हमने देख लिया क्या है। लिंक लिस्ट कलेक्शन है नोड्स का, और वो जो नोड्स है वो कनेक्टेड होता है दूसरा नोड से। ठीक है, लिंक लिस्ट कलेक्शन है नोड्स का, और वो नोड्स जो हैं कनेक्टेड होते हैं दूसरे नोड से, और लिंक लिस्ट क्या है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, अब लिंक लिस्ट में होता क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। इन लिंक्ड लिस्ट द नोड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। ठीक है, नोड्स किसको कहेंगे, ये देखो नोड्स, ये पूरा नोड्स है। ठीक है, ये क्या है, नोड है। और यही नोड जो है ना, लिंक लिस्ट में क्या होता है, दो भाग में बटा हुआ रहता है। ठीक है, किसमें, दो भाग में बटा हुआ है। पहले में इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, और दूसरे में लिंक, कौन सी का लिंक, अगले नोड का लिंक। ठीक है, फिर दूसरा नोड में जाएंगे तो ये फिर फर्स्ट पार्ट उसका इंफॉर्मेशन कंटेंट करेगा, दूसरा पार्ट फिर लिंक कंटेंट करेगा। फिर तीसरे नोड में जाएंगे तो ये पहला पार्ट फिर इंफॉर्मेशन कंटेंट करेगा, दूसरा पार्ट फिर से लिंक कंटेंट करेगा। ठीक है, तो इन लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, इन लिंक्ड लिस्ट द नोड डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। लिंक्ड लिस्ट दो भागों में बटा होता है। पहला पार्ट कंटेन करता है इंफॉर्मेशन, फर्स्ट पार्ट कंटेन इंफॉर्मेशन, एंड द सेकेंड पार्ट कंटेन एड्रेस ऑफ द डैट नेक्स्ट नोड। ठीक है, नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ठीक है, उसको कंटेन करता है। तो लिंक लिस्ट क्या है, लिंक लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड्स। ठीक है, लिंक लिस्ट कलेक्शन है नोड का, एंड दैट नोड कनेक्टेड टू नेक्स्ट नोड, और वो नोड कनेक्टेड होते हैं अगले नोड से। ठीक है, और ये लिंक लिस्ट डाटा लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। ठीक है, उसके बाद इन लिंक लिस्ट में होता क्या, लिंक लिस्ट में नोड जो है वो दो भागों में बटा हुआ होता है। लिंक लिस्ट में नोड्स क्या होता है, दो भागों में बटा हुआ होता है। पहला भाग इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, दूसरा भाग लिंक को कंटेन करता है। लिंक मीन्स एड्रेस, एड्रेस मतलब दूसरा नोड का एड्रेस कंटेन करता है। ठीक है, और अब दो तरह के लिंक लिस्ट है, कितने, दो तरह के लिंक लिस्ट है। पहला सिंगल लिंक्ड लिस्ट, ठीक है, उसके बाद डबली लिंक्ड लिस्ट, सिंगल लिंक लिस्ट और डबली लिंक्ड लिस्ट। ठीक है, उसके बाद अब देखते हैं कि सिंगल लिंक लिस्ट क्या है। तो चूंकि हमने देख रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि लिंक्ड लिस्ट ही क्या है, कलेक्शन है नोड्स का। ठीक है, तो ये भी कलेक्शन होगा नोड का। तो सिंगल लिंक्ड लिस्ट इज अ कलेक्शन ऑफ नोड, किसका, नोड का कलेक्शन है। सिंगल लिंक्ड लिस्ट क्या है, कलेक्शन है नोड का। एंड दैट नोड, और वो जो नोड होता है
वो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, दो पार्ट्स में कंटेन होता है। द फर्स्ट पार्ट कंटेन इंफॉर्मेशन एंड द सेकेंड पार्ट कंटेन द एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट नोड। सेम चीज जो लिंक्ड लिस्ट का डिफिनेशन है, लिंक्ड लिस्ट का डिफिनेशन है, वही डिफिनेशन सेम हो जाएगा सिंगली लिंक्ड लिस्ट का, सिंगली लिंक्ड लिस्ट का। और डबली का देखो यहाँ है ना, ये नोड है, ये क्या है, ये क्या है, नोड है। और ये नोड दो भाग में बटा है ना, ये देखो यहाँ से डिवाइडर है, पहला पार्ट इंफॉर्मेशन कंटेन कर रहा है, दूसरा पार्ट लिंक कंटेन कर रहा है। अब इसका जो दूसरा टाइप है डबली, जिसको कह रहे हैं डबली लिंक लिस्ट, डबली लिंक्ड लिस्ट। डबली लिंक लिस्ट में क्या होता है, डबली लिंक लिस्ट कलेक्शन ऑफ नोड एंड दैट नोड डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। पूरा लिंक लिस्ट कह कर बात करेंगे तो पूरा लिंक लिस्ट क्या दो भाग में बढ़ता है, कलेक्शन एंड नोड्स का दो भाग में बढ़ता है। पहला भाग इंफॉर्मेशन कंटेन करता है, दूसरा भाग नेक्स्ट नोड का लिंक को, एड्रेस को कंटेन करता है, ठीक है। और सेम सिंगली लिंक लिस्ट का भी यही डिफिनेशन हो जाता है। उसके बाद डबली का थोड़ा सा चेंज है, डबली भी है कलेक्शन नोड्स का, ठीक है। डबली लिंक लिस्ट जो है वो भी है कलेक्शन नोड्स का, ठीक है। लेकिन इसका जो नोड है वो तीन हिस्सों में बढ़ता है, ठीक है। इसका जो नोड्स है वो तीन हिस्सों में बढ़ता है, थ्री पार्ट्स में। किसका, डबली का। अब क्या क्या तीन हिस्सों में कौन कौन सा चीज बढ़ता है। पहला पार्ट, द फर्स्ट पार्ट कंटेन करता है प्रीवियस एड्रेस, पिछला नोड का एड्रेस को कंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद सेकेंड पार्ट जो होता है, ये देखो फर्स्ट पार्ट प्रीवियस एड्रेस को कंटेन कर रहा है, सेकेंड पार्ट इंफॉर्मेशन को कंटेन कर रहा है, और थर्ड नेक्स्ट एड्रेस लिंक, ठीक है। हो गया, ये नोड है, नोड, ठीक है। लिंक लिस्ट क्या है, कलेक्शन है नोड्स का, और ये लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। उसके बाद ये दो भाग में बढ़ता है, पहला भाग कंटेन करता है इंफॉर्मेशन, दूसरा भाग कंटेन करता है एड्रेस या लिंक, ठीक है। उसके बाद लिंक लिस्ट के दो पार्ट हैं, सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट। सिंगली लिंक लिस्ट क्या है, वह भी एक कलेक्शन है नोड्स का, और वो कंटेन करता है नोड्स को दो भाग में बांटता है, और पहला कंटेन करता है इंफॉर्मेशन, दूसरा कंटेन करता है एड्रेस या लिंक ऑफ द नेक्स्ट नोड, ठीक है। डबली क्या है, डबली भी कलेक्शन है नोड्स का, ठीक है। लेकिन ये जो नोड्स है ये तीन हिस्सों में बढ़ता है, ठीक है। तीन हिस्सों में बढ़ता है, क्यों बढ़ता है तीन हिस्सों में, क्योंकि पहला जो है वो प्रीवियस एड्रेस को कंटेन करता है, दूसरा पार्ट इंफॉर्मेशन को कंटेन करता है, और तीसरा नेक्स्ट एड्रेस को कंटेन करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो और अंडरफ्लो से क्या समझते हो। ओवरफ्लो मतलब क्या, जैसे कि ओवर होना, ठीक है। जैसे टंकी में पानी भर गया, मोटर चालू है, टंकी में पानी भर गया और पानी टंकी से बाहर आ रहा है, उसको हम ओवरफ्लो कह सकते हैं। अब अंडरफ्लो, टंकी का पानी से ही समझ रहे हैं। अंडरफ्लो कहेगा टंकी में पानी नहीं है और हम लोग निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो भाई वहाँ पानी है नहीं, अब हम बाल्टी लेके जाएं कुछ भी नहीं तो निकलेगा पानी तो नहीं, ठीक है। तो वो अंडरफ्लो हो जाएगा, ठीक है। डिफिनेशन क्या लिखना है वो देखते हैं। ओवरफ्लो, इफ यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू नोड, ठीक है। अगर यदि तुम एक नया नोड को इंसर्ट करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, ठीक है। कब, व्हेन द मेमोरी ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट इज फुल, जब लिंक्ड लिस्ट का मेमोरी क्या हो, फुल हो, और तब तुम एक नया नोड को कंटेन कर इंसर्ट करना चाहते हो, ऐड करना चाहते हो, तभी उसी को कहते हैं ओवरफ्लो, ठीक है। इफ़ यू वांट टू इंसर्ट अ न्यू नोड, अगर यदि तुम चाहते हो नया नोड को इंसर्ट करना, जोड़ना, जब मेमोरी पूरी तरह से लिंक लिस्ट का फुल हो, तब हम कहेंगे ओवरफ्लो। अब फुल है तो लेगा तो नहीं, इसलिए वो ओवरफ्लो कर जाएगा, नहीं लेगा, ठीक है, इसलिए ओवरफ्लो। अंडरफ्लो, अब इफ़ यू वांट टू रिमूव द नोड, अगर यदि तुम एक नोड को रिमूव करना चाहते हो, हटाना चाहते हो, तो व्हेन द मेमोरी ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट इज एम्प्टी, खाली रहेगा, ठीक है। और खाली है, पहले से वहाँ कुछ नहीं है, और तुम हटाना चाहोगे तो क्या हटाओगे, कुछ भी नहीं ना, तो उसी को अंडरफ्लो कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, व्हाट इज स्टैक, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुशिंग एंड पॉपिंग, ठीक है। स्टैक क्या है, स्टैक का डिफिनेशन यहाँ छूट गया है, हम डाल देंगे, ठीक है, नोट्स में हम
डाल देंगे। और अच्छा हम देखते हैं यहाँ स्पेस कहीं अगर लिखने का जगह होगा तो हम यहाँ लिख दे रहे हैं। ठीक है, कहीं जगह देख रहे हैं, जगह, हाँ यहाँ पर देखते हैं यहाँ। हाँ, तो व्हाट इज स्टैक और व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुशिंग और पॉपिंग। ठीक है, स्टैक क्या है और पुशिंग और पॉपिंग में डिफरेंस बताओ। तो स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, इसका डिफिनेशन यहाँ छूट गया है तो इसका डिफिनेशन हम नीचे यहाँ पर लिख दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ, हाँ यहाँ लिखते हैं। तो स्टैक क्या है, स्टैक इज अ लीनियर डाटा स्ट्रक्चर दैट वर्क इन अ लीफो। लीफो, ठीक है, किस पे, लीफो, किस पे काम करता है, लीफो पे। स्टैक एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है दैट वर्क ऑन अ लीफो। लीफो का मतलब क्या है, लास्ट इन। लीफो का मतलब होता है लास्ट इन एंड फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, बाद वाला पहले आएगा, लास्ट जो आएगा, लास्ट आएगा लेकिन पहले आउट होगा। ठीक है, तो लास्ट इन फर्स्ट आउट मैनर फॉर अ इंसर्शन एंड डिलीशन एट द टॉप ऑफ द स्टैक। स्टैक में इंसर्शन और डिलीशन के लिए यूज किया जाता है लीफो। लीफो के मैनर में काम करता है स्टैक। ठीक है, क्या कहता है, इन स्टैक। अब स्टैक में जो इंसर्शन होता है या न्यू एलिमेंट को ऐड करना, ठीक है, उसी को पुशिंग कहते हैं या सिंपली पुश कहते हैं। ठीक है, पुशिंग कहते हैं या सिंपली पुश कहते हैं। और डिलीशन, जो डिलीट करते हैं किसी भी एलिमेंट को, उसी को पॉपिंग कहते हैं या सिंपली पॉप कहते हैं। ठीक है, अब पुशिंग और पॉप में, या पुश और पुशिंग या फिर पॉप या पॉपिंग में, इनमें डिफरेंस देखते हैं। ठीक है, कि क्या डिफरेंस है, क्योंकि डिफरेंस तो पूछा ना, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पुशिंग एंड पॉपिंग। ठीक है, पॉपिंग। पुशिंग क्या है, पुशिंग मीन्स इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट। पुशिंग का मतलब होता है नया एलिमेंट को ऐड करना, कहाँ पर, स्टैक में। ठीक है, इसको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसका पुश। पॉपिंग डिलीट करना, पॉपिंग मीन्स रिमूव द एलिमेंट्स इन अ स्टैक। स्टैक से एक एलिमेंट्स को रिमूव कर रहे हैं, उसी को हम पॉपिंग कह रहे हैं या सिंपली नोन एज पॉप। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन लिफो एंड फीफो। डिफरेंस बताओ लिफो और फीफो में। तो लिफो स्टैंड फॉर लास्ट इन फर्स्ट आउट। लिफो का फुल फॉर्म क्या है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और लिफो स्टैक वर्क एज अ लिफो मैनर। ठीक है, स्टैक जो है वो काम करता है लिफो मैनर में। और फीफो क्या है, फीफो स्टैंड फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, पहला आएगा पहला जाएगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और ये जो है वो फीफो जो है, मतलब फीफो पे ही काम करता है क्यूज वर्क एज अ फीफो मैनर। ठीक है, ठीक, क्यूज जो है वो काम करता है किसमें, फीफो मैनर में, और स्टैक जो है लिफो मैनर में काम करता है। क्लियर। उसके बाद एक्सप्लेन इनफिक्स एंड प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स। एक्सप्रेशन एक्सप्लेन करना है। इनफिक्स मतलब बीच में कोई भी लिखा है, बी सी, और यहाँ पर जो भी प्लस माइनस गुना भागा कुछ भी आएगा तो ये हो गया मेरा इनफिक्स। ठीक है, बीच में, इसी एक्सप्रेशन को इनफिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, दिस ऑपरेटर सिंबल इज प्लेस्ड बिटवीन द वेरिएबल इज नोन एज इनफिक्स एक्सप्रेशन। प्रीफिक्स किसको कहते हैं, जैसे कि ए बी। ठीक है, ए बी के आगे प्लस माइनस गुना भाग कुछ भी आ जाए। ठीक है, ठीक है, ये वेरिएबल्स है, दो वेरिएबल्स के पहले अगर कुछ भी आता है प्लस माइनस गुना भागा तो उसी को कहते हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। इन दिस एक्सप्रेशन द ऑपरेटर सिंबल इज प्लेस्ड बिफोर द वेरिएबल। वेरिएबल्स के पहले कोई भी एक्सप्रेशन सिंबल को प्लेस करा जाएगा, उसी को हम कहते हैं, उसी को हम जानते हैं प्रीफिक्स एक्सप्रेशन के नाम से। फॉर एग्जाम्पल में यहाँ दिया हुआ भी। उसके बाद पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। अब पोस्ट फिक्स में बाद में आ जाएगा। ठीक है, दो वेरिएबल्स के बाद जो कुछ भी आएगा उसी को हम पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन कहते हैं। यहाँ ए बी है तो ए बी के बाद प्लस माइनस गुना भागा कुछ भी आता है तो वो पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन होगा। ठीक, अब नेक्स्ट, व्हाट इज क्विज और व्हाट डू यू मीन बाय रेयर एंड फ्रंट। रेयर एंड फ्रंट का मतलब क्या समझते हो और क्यूज क्या है। तो क्यूज एक लीनियर डाटा क्यूज एक क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। क्यूज क्या है, एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है और क्यूज वर्क करता है फीफो मैनर में। ठीक है, फीफो मतलब फर्स्ट
इन फर्स्ट आउट के मैनर में, ठीक है। इंसर्शन फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन, इंसर्शन और डिलीशन के लिए फीफो के मैनर में वो काम करता है। क्यूज एक लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, दैट्स इट। क्यूज, इन क्यूज में इंसर्शन इज नोन एज अ रेयर एंड डिलीशन इज नोन एज अ फ्रंट, ठीक है। इंसर्ट करने का मतलब, इंसर्ट मतलब रेयर और डिलीट करने का मतलब फ्रंट, ठीक। रेयर क्या है? रेयर इज पोजीशन फॉर इंसर्ट अ न्यू एलिमेंट्स इन अ क्यूज। रेयर वो ऐसा जगह है जहां पर न्यू एलिमेंट्स को ऐड करा जाता है, ठीक है। उसके बाद फ्रंट क्या है? फ्रंट एक पोजीशन है जहां पर न्यू एलिमेंट्स से मतलब कि कोई भी एलिमेंट्स को डिलीट किया जाता है। रेयर एडिंग, रेयर मतलब ऐड एलिमेंट, ठीक है, इन अ क्यूज, ठीक है। उसके बाद फ्रंट डिलीट या रिमूव कह सकते हैं, रिमूव एलिमेंट, रिमूव एलिमेंट्स इन अ क्यूज, ठीक है। उसके बाद व्हाट इज द सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस बिटवीन स्टैक एंड क्यूज। सिमिलरिटी और डिफरेंसेस क्या है स्टैक और क्यूज में? तो सिमिलरिटी देखते हैं कि बोथ जो है ना, सिमिलरिटी क्या है कि जो दोनों ही हैं, स्टैक और क्यूज जो है वो दोनों है लीनियर डाटा स्ट्रक्चर। यही सिमिलरिटी है, सिर्फ और सिर्फ यही सिमिलरिटी है कि दोनों क्या है, लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है। कौन कौन? स्टैक और क्यूज, ठीक है। डिफरेंस क्या है कि स्टैक काम करता है लिफो मैनर में, लास्ट इन फर्स्ट आउट के मैनर में, अपना इंसर्शन और डिलीशन के लिए, ठीक है। वेयर एज जबकि क्यूज जो है वो वर्क करता है फीफो मैनर में, ठीक है। फीफो मतलब फर्स्ट इन और फर्स्ट आउट, किसके लिए? फॉर इंसर्शन एंड डिलीशन, इंसर्ट करने के लिए या डिलीट करने के लिए क्यूज जो है फीफो मैनर में काम करता है और स्टैक जो है लिफो मैनर में काम करता है इंसर्ट एंड डिलीट करने के लिए। तो हो गया कि सिमिलरिटी कि दोनों ही स्टैक और क्यूज लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है, और जो डिफरेंसेस है कि स्टैक जो काम करता है लिफो मैनर में और क्यूज जो काम करता है वो फीफो मैनर में करता है। क्या क्यू कौन सा मैनर? मैनर मतलब क्या? मैनर की मतलब कि ऐडिंग करना, एलिमेंट्स को ऐड कर रहा है या रिमूव कर रहा है। इंसर्शन एंड डिलीशन के लिए फीफो और लिफो मैनर में काम करता है, ठीक है। इस चैप्टर से इतना ही क्वेश्चन था। ये स्टैक का क्वेश्चन यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। स्टैक वाला जो ऊपर वाला क्वेश्चन था 3 नंबर वाला, उसका आंसर यहाँ पर। थैंक यू।